दोस्तों, इंतज़ार करना किसे कहते हैं? अगर आपको यह समझना है तो यूपी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों से पूछें, क्योंकि इंतज़ार का जितना दर्द कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे झेल रहे हैं, शायद ही कोई झेल रहा होगा। पहले वैकेंसी का इंतज़ार करो, फिर एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करो, फिर एडमिट कार्ड का इंतज़ार करो और अंत में आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करो। इंतज़ार, इंतज़ार और सिर्फ़ इंतज़ार। कुछ इसी तरह का इंतजार यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बच्चे कर रहे हैं। वैकेंसी आए हुए 1 साल होने को है, लेकिन बच्चे अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन शायद अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर बच्चों के लिए बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है एग्ज़ाम डेट से संबंधित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे इसी विषय पे बात करूँगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत 3 विभिन्न पदों पे वैकेंसी आई थी। पहला वर्कशॉप, दूसरा असिस्टेंट ऑपरेटर, तीसरा हेड ऑपरेटर। तो मैं यह भी आपको बताऊंगा कि तीनों पदों के अंतर्गत कितनी बच्चों ने आवेदन किया है। उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है और अंत में आपसे यह भी बात करूंगा कि आपके इस एग्ज़ाम में सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी सारी सत्य है, ऑथेंटिक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस पद पे कितने आवेदन लिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका वर्कशॉप का वैकेंसी आई थी जिसमें 120 पद थे। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी जिसमें 1374 पद थे। उसके बाद हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी जिसमें 936 पद थे। इसके लिए आप देखिए कि वर्कशॉप के 120 पदों के लिए आपके 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था। इसमें क्वालिफिकेशन आपका 10th या ITI मांगा था। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो इसके 1,374 पदों के लिए 3,89,711 बच्चों ने आवेदन किया था। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा गया था, लेकिन 12th में ये एक था कि आप 12th में या तो मैथ और फिजिक्स आपका एक 2 सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। उसके बाद हेड ऑपरेटर के 336 पदों के लिए आपके 76,516 बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम देखें टोटल पदों की बात करें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि तीनों को मिलाने के बाद आपके 2,430 पद हो रहे हैं, 2,430 पोस्ट हो रहे हैं। उसके आवेदन की बात करें तो टोटल आवेदन की बात करें तीनों को मिला करके तो 5,39,841 बच्चे हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कितना कम कंपटीशन रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं आजकल कि एक छोटी सी भी वैकेंसी निकलती है उसमें लाखों बच्चे आवेदन करते हैं, 20-20 लाख बच्चे आवेदन करते हैं। उस मुकाबले देखिए आप इसमें कितने कम बच्चे आवेदन किए हैं। यहीं आप एक एग्जाम्पल उठाइए वीडियो 2018 का, जिसमें आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 1900 वैकेंसी थी, जिसके लिए आपके 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं आप लेटेस्ट उदाहरण आप एक लेकर के देखिए यूपी पेट का। यूपी पेट 2022 में जब आप देखेंगे कि 35 या 36 लाख बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ आवेदन किया था, तो आप देखिए कि कितना कम कंपटीशन रहने वाला है और कितने कम बच्चों ने आप इसमें आवेदन किया है। तो दोस्तों, आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है और खासकर उन बच्चों के लिए जिनका यूपीएसआई में और यूपीएसआई में 1 या 2 नंबरों से छूटा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये चांस रहने वाला है। अगर आपने इस भर्ती में इसमें अपना आवेदन किया है तो आपके लिए एक गोल्डन चांस रहने वाला है। बस आप सबको अपना पुराना रिदम स्टार्ट करना होगा, पुराने रिदम से शुरू करना होगा, तो आपको एक जॉब जरूर मिलेगा। दोस्तों, इसका जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छा है, उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। दोस्तों, अगर आप पुलिस की जॉब खोज रहे हैं, उसके साथ साथ आप सोचते हैं कि थोड़ा आराम भी मिले, तो आपके लिए ये इस जॉब से अच्छा कोई जॉब नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ मैं सिलेबस की अगर बात करूँ, सिलेबस पे चर्चा करूँ,
दोस्तों सिलेबस में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे एसआई में पूछा था, कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबरों के। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया है आपके प्रत्येक सेक्शन में 100-100 नंबर के आएंगे। अब 100-100 नंबर किस आधार पे आएंगे ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे। उसके बाद हिंदी के अंतर्गत भी आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे, मैथ के अंतर्गत आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे और रीजनिंग के अंतर्गत आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो पूरा एसआई का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसी हिसाब से ये पेपर होने वाला है। बस अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें 50 क्वेश्चन होंगे या 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपका ये स्पष्ट है कि शायद इसमें आपका पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे पूरे सिलेबस में पूरा डिटेल तरीके से समझा दिया गया है कि आपका किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, उसको स्पष्ट रूप से एकदम देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक दिया गया है। यूपीएसआई में भी आप देखें तो उसमें ही सिर्फ सिलेबस के आधार पर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं अब सेफ स्कोर की बात करूँगा। देखिए बच्चों, यूपीएसआई का पेपर हुआ, उसके बाद एएसआई का पेपर हुआ, तो आप देखेंगे अगर सेफ स्कोर का अनुमान लगाएं तो हिंदी के सेक्शन में अगर आप 80 से 85 नंबर आप ले आते हैं, 80 से 85 नंबर हिंदी के सेक्शन में, जो कि बहुत ही आराम से आप चले आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें 15 और 20 नंबर माइनस कर दिए हैं। तो अगर आप इतना कर ले जाते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपका नंबर 80 से 85 के बीच में अवश्य आएगा। उसके बाद विज्ञान और सामान्य ज्ञान के सेक्शन में अगर आप 50 से 60 नंबर कर ले जाते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें विज्ञान के सेक्शन में और सामान्य ज्ञान के सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सामान्य ज्ञान थोड़े कठिन लेवल का आता है। उसके साथ साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सभी बच्चे लगभग 80 से 82 या 80 से 85 आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। आपका मैथ का लेवल यूपीएसआई का ही रहने वाला है, जैसे यूपीएसआई में आया था। और यूपीएसआई में देखिए सभी बच्चों ने लगभग, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 32-35 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। उस पर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के सेक्शन में भी आपको 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 82 नंबर आपको करने होंगे। अगर आप इतना कर ले जाते हैं प्रत्येक सेक्शन में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन, आपका चयन इस एग्ज़ाम में अवश्य होगा। कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन होने से। ये पूरा आपका है। अगर आप इस एग्ज़ाम में लगभग 310 या 315 के आसपास स्कोर कर ले जाते हैं, 310 या 315 नंबर के आसपास आप स्कोर कर ले जाते हैं, तो मैं आपको ये इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम डेट दोस्तों देखिए, यूपीएसआई का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, उसमें अब कोई भी रुकावट नहीं बची। बस आपको जो ट्रेनिंग के लिए जाना है। उसके साथ साथ आप यह भी देखें कि एसआई का रिजल्ट आपका दिसंबर या जनवरी में आने के पूरे चांस है। उसके साथ साथ आप देखें यूपी न्यू कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी जनवरी या फरवरी में आ जाएगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो, मुझे लगता है पूरी संभावना यही है कि फरवरी या मार्च में होने की पूरी संभावना है। आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी अभी से मजबूत कर लें, क्योंकि आगे आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि सोचते हैं जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो आपके पास इतना समय ही नहीं बचता कि आप सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकें। इसीलिए सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। दोस्तों, जिन बच्चों का यूपीएसआई में 1 या 2 नंबरों से रुकने वाला है, जैसे यूपीएसआई का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बच्चों को पता होगा कि शायद मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यूपीएसआई वाले बच्चे भी जिनका इस बार नहीं हुआ है, तो वो सब अपना देखिए कि ये इसको सेकंड चांस मान के आप चले।
जैसे ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, तो आपको इस एग्ज़ाम को वही दूसरा मौका मान के पढ़ाई करना है, क्योंकि इसमें तनख्वाह भी आपकी अच्छी है और जॉब प्रोफाइल भी आपकी अच्छी रहने वाली है। इसलिए आप सभी लोग इस मौके को ना जाने दें। हालांकि सरकार ने कहा है, यूपी सरकार ने, कि यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी आने वाली है 3000 पदों पे, लेकिन वो कब तक आएगी, कब तक फाइनल होगी, उसका क्या प्रोसेस होगा, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उस वैकेंसी में कितने साल लग जाए फाइनल होने में, लेकिन ये वैकेंसी आपकी है, ये बहुत ही जल्द आपकी 2023 ख़त्म होते होते ये फाइनल हो जाएगी। अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो 23 ख़त्म होते होते ये आपके हाथ में एक जॉब हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा चांस है। उसके अंतर्गत आप उस हिसाब से यह भी देखें कि इसमें कितने कम बच्चों ने आवेदन किया है। सिर्फ और सिर्फ 5,39,000 बच्चों ने आवेदन किया है। तो आप देखिए कितना कम कंपटीशन रहने वाला है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी सत्य हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।